दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिस प्रकार हमारी जिंदगी में सुख हमेशा नहीं रहता, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में दुख भी हमेशा नहीं रहता और परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। ठीक इसी प्रकार जो हमारे पास आज है कल नहीं रहेगा और जो किसी और के पास है वह भी उसके पास कल नहीं रहेगा। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हम यही जानेंगे कि आज जो कुछ भी हमारे पास है उस पर घमंड न करके हमें अपने जीवन को सुख और शांति के साथ जीना चाहिए। दोस्तों, किसी नगरी में रहने वाला राजा जिसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, सुख, धन, संपत्ति, संपदा और यहाँ तक कि उस राजा की प्रजा भी अपने राजा की जय जयकार किया करती थी। एक दिन उस राजा ने अपने महल में सभी विद्वानों को एक साथ बुलवाया और उनसे कहा, क्या कोई ऐसा मंत्र है जो कि हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, हर जगह, हर दुख में, हर हार में और हर चीज में, लगभग हर प्रकार के सवाल में बस वही एक उत्तर काम आता हो। जब आप में से कोई सलाह देने वाला मुझे उपलब्ध नहीं होगा तो मैं उस मंत्र का उपयोग कर सकूं और अपने आप को किसी भी परिस्थिति और स्थिति से बाहर निकाल सकूं। उस राजा का यह प्रश्न बड़ा ही पेचीदा था। यह प्रश्न सुनकर राज्य के सभी विद्वान सोच में पड़ गए। एक दूसरे से चर्चा करने लगे। काफी विचार विमर्श करने के बाद उनमें से किसी व्यक्ति के पास इसका जवाब नहीं था और राजा के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे सका। राजा को बड़ा क्रोध आया। राजा ने कहा कि क्या इस महल में कोई भी व्यक्ति ऐसा उपस्थित नहीं है जो मेरे इस सवाल का जवाब दे सके। तभी वहां पर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था। उसने खड़े होकर राजा से कहा, हे राजन, तुम्हें यहाँ पर इसका जवाब कोई नहीं दे सकता, लेकिन मैं एक ऐसे संत को जानता हूँ जो तुम्हारे इस सवाल का जवाब दे सकता है। राजा ने कहा कि वे संत हमें कहाँ मिलेंगे। इस पर उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि पास ही में एक छोटा सा जंगल है और वहीं पर वे अपना आश्रम बनाकर रहते हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको वहां ले जा सकता हूं। वह राजा तुरंत ही उस संत से मिलने को तैयार हो गया। वह राजा और बूढ़ा व्यक्ति उस संत के आश्रम में पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद वह राजा उन संत को प्रणाम करता है और उनसे कहता है कि क्या आप मेरे इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। वे संत बड़े ही ज्ञानी थे। उनके पास जो अपनी समस्या लेकर आता था वह वहां से कभी भी खाली हाथ नहीं जाता था। दोस्तों, उस संत ने राजा के सभी प्रश्नों को बड़े ही ध्यान से सुना और उसके बाद उस संत ने राजा को कागज का एक छोटा सा टुकड़ा दिया जिस पर उसका जवाब लिखा हुआ था और साथ में एक शर्त भी लिखी थी। और उस शर्त में यह लिखा गया था कि हे राजन, इसे आप अभी नहीं देख सकते जब तक आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा खतरा न मंडरा रहा हो, जब आप खुद को अकेला पाएं और आपको कोई रास्ता नजर न आए, जब आप दुविधा में पड़ जाएं और जब आपको ये लगने लगे कि अब मेरे पास कोई और उपाय नहीं है, तभी आप इस कागज को खोलकर पढ़ सकते हैं। राजा ने उन संत को प्रणाम किया और उस कागज को अपने हीरे की अंगूठी के नीचे रख दिया। यह सब देखकर वे संत हंस पड़े और तभी राजा ने उस संत से पूछा कि हे संत, आप अपने हंसने का कारण बताइए। तब उस संत ने कहा कि हे राजन, तुम्हें बहुत ही जल्द अपने सवाल का जवाब मिलने वाला है। बहुत जल्दी ऐसी परिस्थिति आने वाली है जब तुम्हें इस कागज की जरूरत पड़ेगी, तो इसे बहुत ही ध्यान से रखना। दोस्तों, राजा उस संत को प्रणाम करके अपने महल को वापस लौट आया। कुछ दिनों तक सब कुछ अच्छा चल रहा था। राजा और उसके साम्राज्य में किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन एक दिन अचानक पड़ोसी राज्य के राजा ने उस राज्य पर आक्रमण कर दिया। राजा और उसकी सेना ने बड़ी बहादुरी से लड़ाई की, लेकिन राजा इस लड़ाई को हार चुका था। राजा को अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से भागना पड़ा, लेकिन दुश्मन राजा ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वह उसका पीछा लगातार कर रहे थे और लगातार उनके करीब आते जा रहे थे। राजा अपनी जान बचाने के लिए लगातार भाग रहा था। अचानक राजा ने देखा कि इस सड़क का अंत हो गया है और वहीं पर राजा ने अपने घोड़े को रोक दिया। जहां पर वो खड़े थे उन्होंने देखा कि वो सड़क नीचे की ओर जा रही है और करीब 1000 फीट की गहराई पर पथरीली घाटी भी है। अगर राजा ने अपने घोड़े को सही समय पर न रोका होता तो राजा का अंत तय था।
वो कभी भी वापस नहीं लौट पाते। लेकिन अभी भी शत्रुओं के घोड़े की आवाज तेजी से राजा की ओर बढ़ रही थी। राजा का दिल जोर से धड़क रहा था, बेचैनी बढ़ती जा रही थी। राजा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए और क्या करे। कोई भी रास्ता उन्हें नहीं दिखाई दे रहा था। तभी राजा ने देखा कि उसकी अंगूठी में लगा हीरा धूप में चमक रहा है और उसी अंगूठी के नीचे राजा ने वह संदेश भी छुपा रखा था जो राजा को याद आ गया। राजा ने अपनी अंगूठी से उस संदेश को निकाला और पढ़ना शुरू कर दिया। उस छोटे से कागज के टुकड़े में लिखा था कि ये समय भी बीत जाएगा। राजा ने इसे बार बार पढ़ा और इसे समझने की कोशिश की। तब उस राजा को एहसास हुआ कि यह बात बिल्कुल सही है। कुछ दिन पहले मैं अपने राज्य में आनंद ले रहा था। सुख, धन, संपत्ति, राज्य सब कुछ मेरे पास था और आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास वो राज्य, मेरा राज्य भी नहीं है और न ही मेरे पास सुख बचा हुआ है। आज मैं अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा हूँ और सुख के मेरे दिन बीत गए। ठीक इसी प्रकार यह भी समय नहीं रहेगा और खतरे के ये जो दिन हैं यह भी बीत जाएंगे। इतना समझते ही राजा के चेहरे पर एक अजीब सी शांति छा गई। वह राजा वहीं पर खड़ा रहा। उसने इससे पहले इतनी सुंदर जगह पहले कभी नहीं देखी थी। वह प्राकृतिक सौंदर्य थी और जिसका वह राजा आनंद लेने लगा और राजा को यह भी नहीं पता था कि यह प्राकृतिक सौंदर्य उसके राज्य का एक हिस्सा है। राजा यह भी भूल चुका था कि उनके शत्रु उनका पीछा कर रहे हैं। राजा वहीं पर बैठकर आराम करने लगा। तभी राजा के पीछे घोड़ों के टापों की आवाजें सुनाई देना बंद हो गई और जहां पर राजा खड़ा था उनका कोई भी शत्रु नहीं पहुंच पाया। राजा ने अपना समय काटा और हार नहीं मानी। कुछ दिन बाद अपनी सेना को इकट्ठा करके दोबारा बहादुरी से लड़ा और अब की बार राजा विजयी हुआ और अपना खोया हुआ मान सम्मान, राज्य, धन सब कुछ प्राप्त कर लिया। एक बार फिर राजा को अहंकार हुआ कि वह बहुत बहादुर है। तभी उसे संत के कागज का फिर से याद आया। उसने उसे निकालकर फिर से पढ़ा। यह समय भी बीत जाएगा। ऐसा पढ़कर राजा बिल्कुल मौन और शांत हो गया। दोस्तों, ऐसे ही पल हमारी जिंदगी में भी आते हैं। सुख आता है तो हम जाने नहीं देना चाहते, लेकिन समय के साथ वह भी चला जाता है। ऐसे ही दुख भी आता है और वह भी चला जाता है। यहाँ पर कुछ अस्थाई नहीं है। परिवर्तन को स्वीकार करो और वर्तमान के समय में आनंद के साथ जीना सीखो, क्योंकि कल क्या होगा किसी को नहीं पता। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।